तो कभी प्रेत की पूजा करने लगोगे, तो कभी नटवीर की पूजा करने लगोगे, कभी मजार पे चादर चढ़ाने पहुंच जाओगे, कभी साईं बाबा को पूजोगे, कभी गोसाईं बाबा को पूजोगे। और शास्त्रों ने जिनका आदेश दिया है उनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि वो कठिन है और वो आसान है। अभी कोई कहे कि तुम्हारे बेटे की शादी फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, पेट्रोल पंप खुल जाएगा, गैस एजेंसी मिल जाएगी, जाओ ख्वाजा गरीब नवाज के चादर चढ़ा के आओ, पक्का मिल जाएगा। तो आप हनुमानगढ़ी नहीं जाओगे, मैं जानता हूं, आप गरीब नवाज के चादर लेके पहुंच जाओगे। ये अंधी भक्ति, ये ऐसी भक्ति है जिसमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान जिस भक्ति में नहीं होता वो तो आप अकेले ही। इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान तो सबको कथा रखना चाहिए, लेकिन ज्ञान मन में वैराग्य नहीं है। और वैराग्य 5 मिनट के लिए आपसे कथा में आया नहीं जाएगा। इसलिए भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य की भी आवश्यकता है। ज्ञान वैराग्य ना मानो। नारद जी महाराज ने गीता पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन दोनों ज्ञान वैराग्य फिर पीछे की तरफ गिर गए। नारद जी महाराज बोले, माता चिंता मत करो, यदि मैंने भगवान की थोड़ी भी आराधना की है, मैंने यदि भगवान की थोड़ी भी आराधना की है, कोई डिस्टर्ब न करें यहाँ चढ़ावा के नाम पर। और चढ़ावा जो भी है यहाँ मंच के जिसको भी आना है, कथा के बाद आरती के पहले किसी को नहीं रोकूंगा, सब मंच पे आ सकते हो। पता चला पसंद नहीं नारद जी महाराज वहां से गंगा लेकर के चल पड़े, बड़े दुखी हुए बेचारे। माता के दोनों ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था का निवारण कैसे हो? अरे नारायण परम दयाल रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण परम भजो गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे चल पड़े। वृंदावन पार करके उत्तर दिशा की तरफ नारद जी चले। उत्तराखंड आ गया। हरिद्वार पार करते हुए हिमालय के पर्वत पर चढ़ गए। वहां से चलते 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 श्री बड़े बदरी विशाल भगवान की बद्रीनाथ धाम पहुंच गए नारद जी। बद्रीनाथ धाम जो लोग गए हैं उनको अनुभव होगा।
जैसे आपको लगेगा आप दूसरे लोक में पहुंच गए। जून के महीने में जब एसी काम करना बंद कर देती है अपने उत्तर प्रदेश में, तो वहां रजाई ओढ़नी पड़ती है, वो भी दो रजाई जून के महीने में। पहले बद्रीनाथ धाम भी उत्तर प्रदेश में ही था। एक ही प्रदेश में ऐसे अलग अलग क्लाइमेट, कागज में उत्तराखंड हो गया, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो है तो उत्तर प्रदेश। 2 भागवत कथा हमने बद्रीनाथ धाम में की। इतना अद्भुत आनंद कहीं भागवत सुनने में, क्योंकि भागवत भगवान वेदव्यास ने बद्रीनाथ धाम में ही लिखा था। अरे मेरे बदरी विशाल, पहली बार जब मैं गया तो मैंने फिर उनके चरणों में गीत लिख डाला। हाँ, बदरी विशाल भगवान की। बाबा नारद के बीड़ा के तारों से भी बद्रीनाथ धाम का गुणगान निकलने लगा, लेकिन मन में चिंता, अरे भक्ति माता के दोनों बेटों का दुख कैसे दूर होगा। चलो बद्रीनाथ धाम चलते हैं, है ना। शरीर से चलना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगी जाने में। मन से चलते हैं, ये मन की गति बड़ी तेज है। अरे मेरे बदरी विशाल, वो तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल। चलो बद्रीनाथ विशाल, मेरे बदरी विशाल, वो तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल। लेना पड़े माया विशाल, कटे माया का जाल तेरी दाया दाया, कटे माया का जाल तेरी दाया। नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, वो मेरे बदरी विशाल तेरी माया। बदरी विशाल तेरी माया विशाल। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती अलकनंदा की, कलकल छल छल करती धारा। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, वो गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गुनगुनाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की, गीत गाती है धारा अलकनंदा की। नाथ मैं भी तेरा गीत गाया, नाथ मैं भी तेरा गीत गाया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल। चलो बद्रीनाथ विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल, मेरे बदरी विशाल तेरी माया विशाल। कटे माया का जाल तेरी दाया दाया, कटे माया का जाल तेरी दाया। मैं तो शरण तेरी आया, नाथ मैं तो शरण तेरी आया। नरयो नारायणा दोनों पर्वत खड़ा, नरयो नारायण, उधर नर पर्वत इधर नारायण पर्वत, बीच में अलकनंदा की धारा। जय हो बदरी विशाल पर्वत खड़ा, नरयो नारायणा दोनों पर्वत खड़ा, नारायणा दोनों पर्वत खड़ा। जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा, जैसे लगता है जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा, जैसे लगता है हीरे मोती से जड़ा। बेअसर है जहाँ मोह माया, माया बेअसर है जहाँ मोह माया। मेरे बदरी
बदरी विशाल तेरी माया। ये विशाल का मतलब क्या? बहुत लोगों ने पूछा रहा बदरी, तो बदरी माने संस्कृत में बदरी कहते बेर, ये खाने वाला बेर जो होता है, ये इतना बड़ा बड़ा खाने वाला कांटा काटा हुआ बेर में, उसको संस्कृत में बदरी बोलते हैं। बदर भागवत में लिखा है त्रात्रांते कपित्थ बदरासना, बदर मैंने बेर। तो भगवान श्री नारायण जब तप कर रहे थे तो लक्ष्मी माता जो है ना बेर का पेड़ बन करके, क्योंकि बेर ऐसा होता है ना अरब बर्फ में सब में खड़ा रहता है, तो बेर बन करके वो भगवान के सर पर छाया कर देती। बोले लक्ष्मी मैया की। नारायण बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवी मेरे नाम में आपका नाम पहले लगेगा। बोलो बदरी नारायण भगवान की। तो बदरी पहले लगा, नारायण बाद में लगा। हमारे अयोध्या के एक राजा थे विशाल, गए बर्फ में ऊंचा हाथ उठाकर तप कर रहे, इतना कठोर तप किया कि नारायण प्रसन्न हो गए। बोले राजा तुम तो वैसे पुण्यशाली नगरी अयोध्या के राजा हो, वरदान मांगो। तो राजा विशाल रोने लगे, बोले नारायण ठाकुर मुझे यही वरदान दे दीजिए प्रभु, इस धरती पर एक बार जो आ जाए बद्रीनाथ धाम में, एक बार जो आ जाए वो कभी नर्क ना जाए, मैं यही वरदान मांगना चाहता हूँ। भगवान रोने लगे, बोले राजा दुनिया तो अपने बाल बच्चों के लिए मांगने आती है, दुनिया तो अपने परिवार के लिए मांगने आती है, और तुमने दुनिया वालों के लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो चलो आपने मैं अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ, मेरा नाम जो लेगा राजन वो तुम्हारा नाम जरूर लेगा। बोलो बदरी विशाल भगवान की। तो श्री बद्रीनाथ भगवान ने राजा विशाल का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। ऐसे बद्रीनाथ धाम में रोते हुए श्री नारद जी पहुंचे। उनको बार बार मन में उनकी बात याद आ रही है, क्या होगा नारद तुम्हारे नाम का, क्या होगा नारायण की भक्ति का। यदि भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के पुत्रों के वृद्धावस्था का निवारण ना हुआ तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, तो बड़ा अपमान हो जाएगा ठाकुर जी तुम्हारे नाम का। ऐसा कहकर नारद जी रोने लगे। इतने में जो है एक चमत्कार हुआ। क्या? किताबतदर्श पुरता, श्लोकों में लिखा है सनकादीन मुनीश्वरान। इतने में देखा कि अगले पहाड़ी से बर्फ के रंग के समान 4 बालक इतने बड़े चार बालक बर्फ के समान रंग वाले निकले। बोलो सनकादिक भगवान की। ये भगवान के प्रथम अवतार सनत कुमार, सनत सनंदन और सनातन थे, जो नारद जी महाराज के सामने आकर खड़े हुए। बोले बाबा क्या बात है, आज आपको पसीना आ रहा है? यहाँ तो महाराज सबको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, यहाँ तो कंबल ओढ़ना पड़ता है, और नारद जी आपको पसीने आ रहे हैं। आपको पहली बार दुखी देख करके मन बड़ा द्रवित हो रहा है, क्या बात है? बोले बाबा अहम तो पृथ्वी या तो धरती लोक में मैं आया, और भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को देख करके मेरा मन बड़ा द्रवित है। और महाराज रास्ते में आकाशवाणी हुई थी कि एक दर्थे तो सत्कर्म, नारद जी भक्ति माता के बच्चे ठीक हो जाएंगे, उनके लिए तुम एक सत्कर्म करो। तो गुरुजी ये सत्कर्म क्या है? सनकादिक महाराज बोले सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, क्योंकि कलयुग में इससे अधिक प्रभावशाली और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी महाराज बीड़ा लेकर खड़े हो गए। बोले गुरुदेव भागवत मैं भी सुनूंगा। हाँ? भागवत जब भी सुनो आप विद्वानों से सुनो, जिन्होंने कुछ दिनों तक भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया है उनको जरूर बुलाओ। वो चाहे फॉर्च्यूनर से भले ना आते हो, उनके साथ में चाहे 10-20 चेले चवर लेकर के और माइक लेकर भले ना चलते हो, लेकिन उन्हीं को बुलाओ। जन समाज का कल्याण इसी में है। मनोरंजन के लिए तो आपको पूरी दुनिया पड़ी है, सिनेमा हॉल में भी मनोरंजन,
रामलीला में भी आजकल डांसर बुलाए जाने लगे। पहले रामलीला बड़ी शुद्ध होती थी, लेकिन सारी जनता को हो क्या गया। भागवत कथा में भी लोगों को मनोरंजन, मने होटल पे जाओगे तो भी समोसा टिक्की चाउमीन मांगोगे, मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो वहां भी पापड़ समोसा और बर्गर यही सब मांगोगे। वहां तो दवाई मिलती है भैया। हर जगह फास्ट फूड की दुकानें खुल जाएंगी, मेडिकल स्टोर अगर बंद हो जाएंगे तब तो सब मर जाएंगे। उसी तरह यह धर्म नष्ट हो जाएगा। नारद जी बोले गुरुदेव ये कथा सुनाएगा कौन? सनकादिक बोले हम सुनाएंगे। अरे तैसे तो नारद जी नाचने लगे बीड़ा लेकर के। अरे रे कितने मेरे भाग्य, भक्ति माता कितने भाग्य, जिनका दर्शन होना बड़ा पसंद है, जिनका दर्शन मिलना बड़ा कठिन है, वो कथा सुनाएंगे। नारद जी खड़ा हो पहने पहने उसी पर्वत से दौड़े, इतना खुश हो गए बाबा। अरे चलो रे चलो रे। कहां मिलेंगे, ये नहीं मिल रहे। जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज अवतार हो जाए, जो करुणा अवतार हो जाए, जो करुणा जो करुणा तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर चलो अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ सार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ। एक लाइन गाएंगे, समय नहीं है। जाने हो जाए कि जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ जार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ, भूल जाने हो जाए। गरीबों को उठा लो सामने कर अपने हाथों से, गरीबों को उठा लो सामने कर अपने हाथों से, भक्तों का चमन उजड़ा हुआ जार हो जाए, तो भक्तों का चमन उजड़ा हुआ, भूल जाने हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा करे तुम्हारा ब्रज। अरे
बर्फीली चोटियों से दौड़ते दौड़ते नारद जी बोले, गुरु जी एक चीज भूल गया, ये कथा होगी कहाँ? सनकादिक बोले, इनको देखो भागे पहले ही, वो पता पूछे भी। वो देखो नारद जी गंगा के किनारे। नारद जी बोले, वो तो हरिद्वार है। बोले हाँ। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद नाम का गंगा जी का घाट हरिद्वार में। वहीं पर साखू, सागौन, ताल के और चीड़ के, देवदार के तमाम बड़े बड़े सुंदर वृक्ष लगे हैं, जंगल है। उसी में तमाम तरह के पशु पक्षियों का कलरव। नारद जी चलो वही गद्दी लगाओ। नारद जी भागे भागे आए, चारों तरफ चर्चा हो गई। सनकादिक महर्षि इतने बड़े महात्मा कथा सुनाने आ रहे हैं। सब कोई झाड़ू लगाने लगे, कोई प्रसाद की व्यवस्था करने लगे, कोई बंदरवार बनाने लगे, कोई माला बनाने लगा। ये कोई जरूरी नहीं कि जिसके घर में कथा हो ये उसी का काम है, ये पूरे गांव का काम है। इसमें सबको हाथ बटाना चाहिए। सनत कुमार महर्षि चारों महात्मा, चार गद्दी लगाई नारद जी महाराज ने। सनत कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, श्री नारद जी महाराज बीड़ा लेकर के अकेले बैठे नीचे। इतने में देखते देखते भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अंगिरा, अरिष्टनेमी, इंद्र, काक्षीवान, गौतम, पिप्पलाद आदि बड़े बड़े महात्मा सब कथा सुनने आ गए। कथा शुरू हुई। सनकादिक सनत कुमार महात्मा बोले, नारद जी सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जीवन में यदि कुछ सुनने लायक है तो भागवत। नारद जी सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। जिसको सुनने से नारद जी मुक्ति हाथ पे बैठ जाती है। और आजकल किसी वक्ता ने यदि भागवत का श्लोक सुना दिया तो भैया उसकी खैर नहीं। लो नचाए तो है ही नहीं। यदि किसी ने भागवत के तत्व ज्ञान की व्याख्या कर दी, वो वक्ता समाज में भागवत करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस हिंदू धर्म का, इस सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई विद्वान यदि व्यासपीठ पर आपके सौभाग्य से बैठकर यदि आपको उसने ओरिजिनल भागवत सुना दी है तो समाज उसको दूध की मक्खी जैसे निकाल कर फेंक देगा। गद्दी किसको मिलेगी? लिखा है अंगुरी के खुनवा निकाल चिठिया, माई सहियो गतर से तुहार पिटिया। ये भागवत हो रही है। एक जगह तो माइक लगा था तो भागवत हो रही थी। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं हर उस व्यक्ति का समर्थक हूं जिसने विद्यालय में गुरु से पढ़ाई की है, वो चाहे जो कोई हो। और मैं उस हर व्यक्ति का विरोधी हूं जिसने एक दिन भी ग्रंथ नहीं पढ़ा है और सिद्ध महात्मा बनने का प्रयास कर रहा है। उसको समाज स्वीकार कर रहा है तो मुझे बुरा लगता है। उसमें गाना चल रहा था, तरकारी बिना दुल्हा रिसियान बोली सजे। ये समाज के अधकचरे लोग इनको व्यास बनाकर बिठा रहे हैं और आशा करते हैं कि मेरे परदादा स्वर्ग में नाच रहे होंगे इनके भागवत करना। अरे वो रो रहे हैं, उनके 1000 साल कम कर दिया तुमने। भागवत के महात्म्य में लिखा है, जिनके बच्चे, पोते, बेटे भागवत के श्लोक जिनके दरवाजे पर व्यास के मुंह से निकल जाता है, उनके पिता, पितामह, पर पितामह मजीरा बजाकर स्वर्ग में नाचने लगते हैं।
हंसने लगते हैं कि मेरे बच्चे धन्य हो, तुमने भागवत सुना दिया मुझे। यदि ऊपर कोई आवाज जाएगी तो भागवत का श्लोक जाएगा, इस तरकारी बिना दुल्हान सियार वाली सजनी नहीं जाने वाले। ऊपर यदि जाएगा कुछ तो भागवत का श्लोक जाएगा, जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मोहयन्त्यसूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृषाधाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये आवाज माइक से केवल दूर तक नहीं जा रही है, ये ऐसे श्लोक हैं जो स्वर्ग तक जा रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की। इन श्लोकों के अलावा किसी आवाज में ताकत नहीं है जो स्वर्ग तक आपके भीतरों तक जा सके। ये मैं आपको वचन देता हूं इस मंच से। नारद जी महाराज ने चारों महात्माओं को गद्दी पर बिठाया। कहा सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी, भागवत ही सुनने योग्य है। जिसके स्मरण मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति करतल पर आ जाती है। मुक्ति करतले स्थिता है। तुलसी का पौधा नग जमीन में जगह हो तो गमले में लगा लेना। तुलसी घर में एक दो पौधे अवश्य हो। उसके नीचे शाम को दीपक जलाओ। घर में गाय का घी मिल जाए, न गाय का मिले, अरे भैंस का ही मिल जाए तो जलाओ। और नहीं ये डिब्बे वाला बंद घी, ये पता नहीं इंजन आयल है कि मोबिल आयल है, भगवान जाने क्या है। हाँ, ये 2-3 दिन तक तो महकता है, इसके बाद बदबू करने लगता है। इसकी जगह तिल का तेल कोल्हू में निकलवा लेना, एक बोतल तो आपको कई महीने के लिए हो जाएगा। तो तुलसी के नीचे दीपक जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, क्योंकि तेल शब्द का निर्माण ही तिल से हुआ है। तिल से तय है ना। तिल का ही तेल सबसे पहले समाज में प्रयोग में आता था। हालांकि अमेरिका ने तो पहले हल्ला मचा दिया रिसर्च में कि सरसों का तेल हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। अब कह रहे नहीं ठीक है। इनको हो क्या गया, पगला गए लोग क्या। अमेरिका वाली जो सरसों होती है उसका प्रयोग जो सॉस बनाने के काम में आता है। भारत की सरसों का रिसर्च अमेरिका ने नहीं किया था, उसने अपने यहाँ की सरसों का रिसर्च किया था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरसों का तेल भी बहुत बढ़िया है, तिल का तेल भी बहुत बढ़िया है। सोचते हो सरसों कहाँ वाली है, वहाँ वाली है कि यहाँ वाली है, जिस पर रिसर्च की गई है। वहाँ के अन्न में सरसों के यहाँ में अंतर है। अब तो यहाँ भी बड़ा प्रदूषण हो गया है, बहुत दूषित हो गई है। तो मतलब तुलसी, बसंत ऋतु, गायत्री मंत्र, गौ, गंगा, ब्राह्मण, पुरुष सूत्र के 16 मंत्र हैं और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्रीमद् भागवत। ये एक ही चीज, विद्वानों में कोई अंतर नहीं निकलते। बोलो भागवत महापुराण की। तुलसी च वसंतस्य सूक्तम पौरुषमेव च, ऐसा लिखा है महात्म्य में। तुलसी माता का पौधा, पुरुष सूक्त, गौ और ब्राह्मण। आज के ब्राह्मण का बड़ा विरोध है, इसलिए विरोध हो रहा है। ये लोग भागवत सुनाते हैं, बढ़िया बढ़िया गद्दा रजाई चढ़ता है, सब कुछ दुआती है। आरती में 10,000 रुपया रोज चढ़ता है। हम किलो के जागरण करने के बढ़ाओ, भागवत सुना नहीं। श्रीमद् भागवत यदि उनसे कहा जाए कि लिखो तो वो शुद्ध नहीं लिख सकते। यादव समाज ने अलग भागवत वक्ता बना लिया, वर्मा समाज ने अलग बना लिया, ठाकुर समाज ने अलग बना लिया, सब ने बना लिया। क्या देख करके इनकी पोथी में तो बड़ा रुपया चढ़ गया और कोई मामला नहीं है। और जो शास्त्रों में लिखा है कि जितनी दक्षिणा व्यास को मिलनी चाहिए वो दक्षिणा कोई दे नहीं सकता है। प्रेमी, दक्षिणा देने में लोग कंजूसी करते हैं और फिर भी सबके अंदर जलन है कि इनको बहुत मिल गया। ना 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 ना,
ग्रंथों को उठा के पढ़िए कि लिखा क्या है, देना क्या चाहिए, तो फिर आप शांत हो जाएंगे। अरे हम तो कुछ दे ही नहीं पाए जो लिखा हुआ है। तो तुलसी, बसंत ऋतु, पुरुष सूक्त, किसी जाति के कथावाचक का मैं विरोधी नहीं हूं। मेरी बात को दूर दूर तक पहुंचाइए, लेकिन मेरी शर्त यही है कि पुस्तक देख देख करके भागवत की एक बार पढ़ के दिखा दो। मेरी शर्त कोई गलत तो नहीं है ना? पुस्तक देख देख करके केवल पढ़ के दिखा दो, मैं आपके समर्थन में खड़ा रहूंगा। चाहे तुम यादव हो तो खड़ा रहूंगा, चाहे आप क्षत्रिय हो तो खड़ा रहूंगा, चाहे आप मौर्य हो तो खड़ा रहूंगा, चाहे वर्मा हो तो खड़ा रहूंगा। और यदि पुस्तक देख देख करके आप पढ़ नहीं पाए तो आप ब्राह्मण भी हैं तो भी मैं आपके साथ खड़ा नहीं रहूंगा, तो भी मैं आपके विरोध में रहूंगा। इसको मैं हर समय करता रहूंगा। प्रेमियों, नारद जी महाराज से सनकादिक महर्षियों ने कथा का शुभारंभ किया। प्रथम दिन की कथा हुई। कथा समय से विराम होना भी आवश्यक है। यहाँ हमारे पंडाल में जो बैठे हैं बड़ी दूर दूर के श्रद्धालु आए हैं। तमाम लोगों को मैं पहचानता हूँ, तमाम को नहीं पहचानता। अब पहले दिन में आपकी जो उपस्थिति हुई है ये वास्तव में प्रशंसा की योग्य है। आप लोग अपने लिए ताली बजाओ। कुछ तो हमारे श्री हरिप्रसाद सिंह जी, हरकेश बहादुर सिंह जी, दूबर सिंह जी के पिता पितामह पूर्वजों का कुछ आशीर्वाद भी शामिल है। हमारे माननीय ठेकेदार साहब जिनके सामने आवास में मैं रुका हुआ हूं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। बहुत ही उनको प्रसन्नता है और बढ़ चढ़ करके इसमें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो आज प्रथम दिन अपनी यात्रा पर पहुंचने वाला है। धीरे 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 नारद जी महाराज बीड़ा लेकर के बैठे कथा सुन रहे हैं। जैसे प्रथम दिन की कथा संपूर्ण होने वाली हुई ना, तैसे भक्ति माता जो अपने दोनों बूढ़े बेटों को लिए वृंदावन में यमुना जी के किनारे बैठी रो रही थी ना, वो अपने दोनों बेटों को 16-16 वर्ष वाले हो गए हो। अब आप लोग पूछे भक्ति माता ऐसे स्त्री के रूप में कैसे दिखाई पड़ती है? ऐसे तो फिर गंगा माता भी नहीं है, तो पानी बह रहा है, उसमें गंगा माता कहाँ है? जैसे जैसे दूध में घी रहता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार गंगा माता के पानी में गंगा माता रहती है, उसी प्रकार भक्ति में भक्ति माता रहती है। अभी कोई कहे कि दही में कैल्शियम है, तो आप उसमें हाथ डाल डाल के खोजो, कैल्शियम तो कहीं मिलने वाला नहीं है। कोई कहे दूध में प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो जब लैब में जाएगा तो दिखाई पड़ेगा, आप थोड़ा देख पाओगे प्रोटीन। घी तो माताएं भी मत करके निकाल लेंगी, लेकिन अब उसमें घी में विटामिन ए, विटामिन बी, तो क्या। अब आप सोचो कि घी में कहाँ दिखाई पड़ रहा? ये तर्क कुतर्क का विषय नहीं है। भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, अब ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब ज्ञान को सुन रहे हैं, तो ज्ञान मजबूत हो रहा है। जैसे पेड़ में पानी डाला जा रहा है तो पेड़ की जड़ मजबूत हो रही है, तो ज्ञान का मजबूत होना ही ज्ञान का जवान होना हुआ। अब ज्ञान को जब लोग का नहीं महाराज भजन सुनाओ हम डांस करेंगे, तो ज्ञान रोने लगता है। अरे किन नादानों के हाथ में कथा चली गई। नाचना भी जरूरी है, लेकिन कहां नाचना है कहां नहीं। कहीं कहीं तो नाचने वाले स्पेशल किराए पे बुलाए जाते हैं। एक बहुत बड़े पैसे वाले ने मेरी कथा कराई, तो 10-15 लोग बढ़िया मेकअप वकअप लगा के, हमका ये कौन है? बोले नाचने वाले हैं। हमका चुपचाप सामने खड़े जाओ। भगवान कृष्ण की विदाई हो रही, गोपियां रो रही हैं, तो उसमें भी नाच रहे। राम जी का वनवास हो रहा, पूरी अयोध्या रो रही है, तो उनको ज्ञान नहीं है कि नाचना है कि नहीं नाचना, उसमें भी कमर मत कर नाच। बन को चले रे रघुराई, नहीं को बरजो रे माई, उसमें भी नाच रहे हैं। ये नाचने वाले इतना परेशान करते हैं
राम विवाह हो रहा हो, कृष्ण जन्म हो रहा हो, तब तो नाचना अच्छा लगता ही है। रुक्मिणी विवाह हो रहा हो तब तो नाचना अच्छा लगता है। कीर्तन है? पता चले दशरथ मरण का प्रसंग चल रहा है और उसमें कोई चौपाई गाई गई, उसमें भी नाचने लगे। तो ये सारी चीजें ये बाधा डालने वाली है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं कुरीतियों का मैं विरोध करता हूं, तो हमारी अलग पहचान है और विरोध करता रहूंगा। जो वास्तविकता है वो आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहेंगे, वो प्रस्तुत करते रहेंगे। ये मेरा धर्म भी है और मेरा कार्य भी है। तो भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पधार गई है? घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी मस्ती है पूछो, भक्ति में कितनी मस्ती है, ये भेद फकीरों से पूछो। में कितना माखन का खाना क्यों भाया उनको माखन का खाना क्यों भाया। श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए ये उन्हीं अहीरों से पूछो। श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए ये उन्हीं अहीरों से पूछो। गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। कि उड़ते प्रकाश में परवाने उड़ते प्रकाश में परवाने, उड़ते प्रकाश में परवाने, फूलों पर भंवरे मंडराते, फूलों पर भंवरे मंडराते। सके ये प्रेम जंजीरों से पूछो। थोड़े से भी क्या टूट सके ये प्रेम जंजीरों से पूछो। घन गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। भक्ति में कितनी मस्ती है, ये भेद फकीरों से पूछो। उन गुबरीली चौपालों में माखन का खाना क्यों भाया, श्री कृष्ण प्रेम में लीन हुए ये उन्हीं अहीरों से पूछो। आज तो भक्ति माता और प्रसन्न थी, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। नाचती हुई माता भक्ति, भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। मुहुर मुहुर बदंती माने बार बार यही बोल रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो भक्ति माता जब पधार गई तो नारद जी बोले, देखा भागवत कथा की महिमा। इसी में नारद जी महाराज से सनकादिक ने कहा, बड़े बड़े पापी तर गए, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्दगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते।
ईदांभिका मत सरणोपि हिंसका, कई श्लोकों में भागवत महात्म्य में लिखा है। तो आज की कथा अपने यथास्थान पहुंचने वाली है और हमारे जो है श्री हरिप्रसाद सिंह जी शपथनी, हरिकेश बहादुर सिंह की बहादुरी मैंने आपको बताया ही। जितने इलाके के बैटरी रिक्शे थे सब इन्होंने बुला लिए कलश यात्रा में। अब यात्री बेचारे सब सूटकेस खोपड़ी पे रख के पैदल अपने घर गए। एक भी बैटरी रिक्शा चौराहे पे नहीं मिला। ऐसी धूमधाम से कलश यात्रा निकली कि शायद ही कहीं निकलती है। जरा कलश यात्रा के लिए एक बार जोरदार ताली। वाह भाई, आपने बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। हाँ, बहुत बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हम तो चौंक ही गए। तो तीसरे भाई इनके जो दूबर सिंह जी, उनका नाम शायद कुछ और होगा, प्रदीप सिंह। इससे बढ़िया तो दूबर सिंह। दूबर सिंह ऊपर ऊपर से है, भीतर भीतर जबर सिंह है, क्योंकि दान धर्म में आगे जो रहता है उसको हम जबर सिंह बोलते हैं। हमारे आदरणीय ठेकेदार साहब जो सब काम में आगे रहते हैं लेकिन बैठने में पीछे हैं। हाँ, हम चाहेंगे कि कल से आप आगे बैठेंगे। और संतोष सिंह जी मंच का संचालन कर रहे हैं, तीनों भ्राता। तो अब संतोष जी मंच पर आवे और आरती के लिए आगे का कार्यक्रम बढ़ावे। हमारे शिष्य भी हैं, इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य भी हैं और दीक्षा भी। आपने गुरु मंत्र कहाँ लिया पता है? कुंभ मेले में मेरी कथा चल रही थी, तो त्रिवेणी की धारा के किनारे राजेंद्र बहादुर सिंह जी प्रतापगढ़ से आए हैं। तो इस सपत्नीक दीक्षा संस्कार ग्रहण किए और यही बात 2 साल पहले करवाई थी। तो पूरी टीम, आपकी इतना बड़ा घर है आपका, वहाँ की पूरी टीम 10, 15, 20 लोग जो थे वो आपके मकान में रुके थे, तो भी मकान खाली खाली लग रहा था। और हमारे अनिल सिंह जी जिनके दरवाजे पर भी बहुत भव्य रूप से भागवत कथा हो चुकी है। भोपिया मऊ यहाँ से काफी दूर पड़ता है, लेकिन प्रथम दिन की कथा में ही आप पहुंचे। अब हमें आशा है कि आप सपरिवार आएंगे, आपके गांव से और तमाम लोग आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं वाणी विराम देते हुए अगल बगल दीवानगंज है, सोनाही है, अगल बगल जितने गांव हैं वहां से आए हुए सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए मैं संतोष जी से कहूंगा कि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ कराएं। जय श्री। मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं कैसे इसका क्या बोलूँ, क्योंकि पंडित महाराज जी ने ऐसे हमारा सुंदर वर्णों में हमें जो बताया, आज ऐसे लगा कि आज 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। तो क्या कहूँ, अद्भुत रसपान कराया आपने, क्या कहूँ, अद्भुत रसपान कराया पूज्य महाराज जी। आज की कथा ने जीवन की एक नई दृष्टि दी। आज की कथा ने जीवन की एक नई दृष्टि दी है कि प्रेम, क्षमा, सेवा की सच्ची साधना दी। एक जोरदार तालियां बताइए, बहुत जोरदार दिलों से बताइए। और एक बार तालियां अपने लिए बजाइए, क्योंकि आप सभी ने कलश में बहुत सहभागिता दिखाई है, बहुत मेहनत किया है। उसका शब्दों में, मेरी वाणी में नहीं वर्णन किया जा सकता है। तो आप अपने लिए ऐसी तालियां बजाइए। आगे का कार्यक्रम हम चालू करते हैं, उसके पहले कुछ जयकारा हम लोग करेंगे, तो आप दोहराएंगे मेरे पीछे। सनातन धर्म की नहीं, आवाज आनी चाहिए पीछे से, तो माताएं बहनें भी करेंगी तो बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसे कीजिए हमारा गांव सुंदर और सुरक्षित और हो जाए। करेंगे आप? बोलो तो सही। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, व्यासपीठ महाराज की,
काशीधीश महाराज की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की जय हो। अब हम आगे के लिए जाएंगे। आरती के लिए मैं अपने पूजनीय माता पिता को आग्रह करूंगा कि मंच पे आए और उसके साथ पिता तुल्य चाचा, दोनों चाचाओं को आमंत्रित करूंगा और अपने चाचियों के साथ में आएंगे। ऊपर नीचे हमारी एक चाची, हम समझ जाते हैं कुछ। धन्यवाद आपका। और चाचा और चाची दोनों आएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप आगे आए और आरती जो है 2 आरती यहाँ पे करेंगे। माताएं बहनों को भी 2 आरती दी जाएंगी, आप करिए और पीछे जो है देते जाइए ताकि सभी आरती का उसका मूल्य लें। आप सभी से अनुरोध है, विनती है, प्लीज कृपया आगे आइए। और आरती होने के बाद कुछ सूचनाएं हैं वो भी देना चाहूँगा। पहले तो कल कथा सही समय 2 बजे से आरंभ होगा। सभी से अनुरोध है आपको आए, अपने आजू बाजू जितने भी भाई बंधु हैं उनको भी लेके आइए ताकि ये कथा समय पे और से और लोग पहुँच सकें। और यूट्यूब पे ये कथा लाइव से नहीं, इसका लिंक आपके सब ग्रुप में शेयर किया गया है। ये तो हमारे भाई स्वामी बाल भरत महाराज जी के नाम से यूट्यूब चैनल है। इसको गूगल में सर्च कीजिए, गूगल में पहला जो नाम आता है इनका आता है। इसके लिए भी एक तालियां होनी चाहिए कि गुरु जी का नाम प्रतापगढ़ में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, दुनिया के हर कोने में आप देखेंगे तो गूगल ज़्यादा इनका सर्च बता देते हैं। तो आप सर्च कीजिए और लाइव देख सकते हैं। ओके, कुछ सूचनाएं हैं आरती के बाद मैं दूंगा। तो यहाँ से भी मैं कुछ अनुरोध करूंगा। 2 आरती चाचा, दादा आप आइए, आप लोग आइए, आपका अनुरोध है, आप सभी से अनुरोध है, प्लीज आइए। यहाँ दीजिए, ठेकेदार जी आइए। अरे आइए, परिवार के सभी लोग हैं, इसमें कोई नहीं अड़चन होती। आइए आप प्लीज, सभी लोग आइए और आप कीजिए, आपके पीछे वालों को भी दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आरती का लाभ हो सके। हाँ। आइए राजेंद्र बाबू जी आइए। हाँ भैया। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि ज्ञान यही, गाते हैं सारे भारती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये साथी गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत,
पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, सब ज्योत जगाने वाला। ये मधुर बोल भव फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, सब ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रनारम, सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे, ममं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुर्भर्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामं शरणं भजे। शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिबन्धनं मारार्थिकग्रहणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतला वै नमो नमः। देवादिबन्धनं मातमादिबन्धनं मारार्थिकग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ तद्गुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्जदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे। हेलो, कृपया आप जहाँ से उठे थे वहीं बैठ जाइए प्लीज। आपके लिए प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। एक ही अनुरोध है, आप प्लीज बैठ जाइए। आपके जगह पे प्रसाद की वितरण हो राजा राम यादव और हनुमान भक्त मंडल के द्वारा किया गया है, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए ताकि बंबई तक ये पहुंचे। आज उन्होंने ये सब किया हुआ है, तो हम उनको तहे दिल से धन्यवाद बोलते हैं कि ये किया है उनके द्वारा, और उनकी मनोकामना जो भी हो भगवान उनकी पूरी करे। धन्यवाद। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।